भावें दूर होवे ते भावें नेड़े होवे ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ, मैं 65 साल ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵੇਖ ਲਓ। ये बताएं जिस हाथ में बेगम का हाथ होना चाहिए था उसमें दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है। ये बेगम से ज़्यादा अच्छा दोस्त है मेरा। ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। प्रोटोकॉल तो मिलता हो। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਮੈਂ ਆਪੀ ਆਈਆਂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। जब से शादी हुई तब से बाल गए हुए हैं। नहीं, उसके बाद ही गए हैं। मैंने अपनी वाइफ को अपनी गोदी में भी खड़ाया हुआ है और स्कूल भी छोड़ने गया हूँ उसको, और मैंने अपने ससुर का वलीमा भी खाया हुआ है। ये मेरी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात हैं जो मैं जिसको भी बताता हूँ ना वो हैप्पी हो जाता है। ये कन्फर्म बात आपको। ये रिश्ता बताए ना क्या है कि आपने अपनी वाइफ को गोदी में खिलाया भी हुआ, स्कूल भी छोड़ा हुआ है, कि आपकी शादी को कितना टाइम? कोई नहीं है। कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी हौस सहर अमीन। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे लोगों से गुड गपशप और पूछेंगे कि शादी के बाद जो ससुराल है वो घर के पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए, और इसके साथ साथ शादी से पहले आप पे पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं, शादी के बाद। तो चलते हैं लोगों की तरफ जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की जो लाइफ थी उसमें किस तरह की चेंजिंग आती है, और उसके साथ साथ ससुराल पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए। हमारे से एक अंकल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। आपका नाम? जावेद अहमद बेटा। अंकल ये बताएं आपकी शादी को कितने साल हो गए? हाँ बेटा, मेरी शादी को हो गए हैं 20 साल। 20 साल हो गए हैं। 20 साल का जो अरसा था शादी का वो कैसा था, और शादी का जवानी तक का जो 20 साल का अरसा था वो कैसा था? ज़्यादा मज़ेदार कौन सा था? बेटा गल है वे कि मज़ेदार दोनों ही सन, क्योंकि जवानी तो पहले ज़रा है गल सी कि फ़िक्र फाका कोई नहीं सी। मेरा मकसद है कि कोई परवाह नहीं सीएगी। देखिए अंकल, आजकल के जो नौजवान हैं वो बड़े परेशान होते हैं। 20 साल की उम्र तक क्योंकि टेंशन होती है, क्या काम करना है, कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कैसे कमाएंगे। आपके जो नौजवान हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। अब वो बेटा इसलिए परेशान है ना कि अब जो है ना वो मोबाइल वगैरह हैं और चीज़ें वगैरह कैसे होंगे, बैलेंस कराना, इंटरनेट चलाना है। बस हमारा जब वक्त था ना ये चीज़ें नहीं थी, दो ही ऑप्शनें थी, या आपने पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना तो आपको काम करना होगा। अब ये है कि अब बच्चों को मोबाइल मिल जाता है, बच्चे मोबाइल की वजह से जो है ना, असल मोबाइल ने बेड़ा गर्क किया बच्चों का, जो बच्चों को ना पढ़ाई के काबिल छोड़ा है और ना उन्हें किसी काम के काबिल छोड़ा है। बेटा मेरी अब उम्र 65 साल है, मैं अभी भी लड़कों से ज़्यादा काम करता हूँ। मैं अभी ये सीढ़ियाँ देख रही हैं ना आप, ये मैं सारा दिन पता नहीं कितनी मर्तबा चढ़ता हूँ, कितनी मर्तबा उतरता, लेकिन आजकल के लड़के जो हैं वो एक दफ़ा चढ़ेंगे, दूसरी दफ़ा अंकल हमारी टांग में दर्द शुरू हो गई। अंकल ये सारी चीज़ की जो आप कहते हैं जड़ वो मोबाइल है। वो मोबाइल है, क्यों कि मोबाइल 'ਚ सब बहुत अच्छियां चीज़ां भी ने ते बहुत भैड़ियां चीज़ां भी ने, लेकिन असी भैड़ियां चीज़ां नूं ना बड़ी जल्दी कैच करने हैं। हुण वेखो ना मुंडियां ते कैमरा मारो, की है इन्हां दी एक जाना वेखो, इन्हां दे ना को अगे ना को इन्हां दे पिछे। ए वेखो मुंडे खुंडे ने, मैं 65 साल दा बाबा वां, ए वेख लो अजे मुंडियां दे डोले वेख लो। अंकल वो डोलियाँ हैं। डोलियां हैं, हाँ सही क्या आई थी, ये सही क्या आई, तो वो डोलियां हैं। बात ये है, तो बेटा बात ये है कि आजकल के जो है ना बच्चे ना कुछ खुराकों में फ़र्क है, और दूसरी बात ये है कि ये अपनी जान का सोचते भी नहीं है। कहते ने गुंचे ज़रा सोच के खिल, कल जो होगा देखेंगे, आज तो हमसे हंस कर मिल, अज तो जो होंदा करिए। हाँ जो बाद च ब्याह होएगा, जो होएगी जिम्मेदारियां पैणगियां तो वेख लांगे। ब्याह से याद आए, ये बताएं शादी के बाद ससुराल दूर होना ज़्यादा बेहतर होता है या पास? हाँ बेटा ये तुहाडे ते अपने ते डिपेंड करता है। ये जो दामाद होता है ना ये उस पर डिपेंड करता है कि उसने ससुराल में अपनी इज्जत किवें बनानी है, अपनी इज्जत किवें बनानी है। गल ससुराल दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए लड़के? दूर हो या नज़दीक हो, एक लिमिट में रहे, एक लाइन पे चले, एक व्यू पे चले, तो नज़दीक हो या दूर हो कोई फ़र्क नहीं है। बात यह है कि जब आप किसी लाइन पे नहीं चलेंगे तो भावें दूर होवे ते भावें नेड़े होवे, ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ इख्तियार 'ਚ कि ਤੁਸੀਂ करवानी है कि ससुराल 'ਚ अपनी इज्जत करवानी है, वो आपके इख्तियार में है। क्यों कि मेरा और मेरे जो ब्रदर इन लॉ का हैं उनका मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं उनके एक लिमिट में रहूं, ना वो मेरे से मजाक के हकदार हों ना मैं उनसे मजाक करूं।
बताएं, जिस तरह महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा है, कि ससुराल पास होकर ज़्यादा आसानी नहीं है कि हर हफ्ते जो लड़की ने अपने जाना होता है, अपने घर में जाना होता है, तो वो थोड़ा उनका पेट्रोल बच जाए। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੂਰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਥ में बात ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹੈ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ फैसला है कि मैं जोड़े ऊपर बनाना वा। बाकी ये आपके इख्तियार में है, ससुराल वालों से इज्जत करवाना ना करवाना ये आपके इख्तियार में है। बुढ़ियाँ जड़ियाँ ने, बुढ़ियाँ तो कहदियाँ ने, तू छड़ दे माँ प्यो सारे, भैन भरा छड़ दे, हाँ मेरे नाल ही रहो, जी वे ढिड्डा जी, तू यूँ पुत्र तू यूँ धी, बस मेरे जोगा ही हो के रहो बस। लेकिन ये आजकल के नौजवानों को मोबाइल को देखते हुए आपका कोई पैगाम, क्योंकि आजकल के जो पहले एक वक्त एक बच्चे ग्राउंड में जाते थे, खेलते थे, शरारतें करते थे, उनकी एक्टिविटी होती थी, अब सिर्फ वो बेड पे सोफे तक महदूद रह गए। ट्यूशन से आके चाहे क्रिकेट खेलने जाएं या पार्कों में जाएं, वो रुख कर लेते हैं मोबाइल का और पबजी वगैरह का। हाँ, मैं ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਨਾ ਨਾਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਭ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ। हाँ, अल्लाह तेरी थी, अल्लाह तेनू इज्जत देवे, अल्लाह तेनू ऐस तो ज़्यादा इज्जत। बहुत शुक्रिया अंकल। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था ससुराल दूर हो या पास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान को खास तौर पे जो जवाई होता है उसको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, तो रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं बढ़ते। नौजवानों को जिनका पैगाम था वो ये था कि मोबाइल से दूर रहे। जो टाइम आप मोबाइल पे अपना ज़ाया करते हैं वही पार्कों में जाके कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट खेल के कोई एक्टिविटी करे। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे से कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमानत। मेरा साजिद अली। ये बताएं, जिस हाथ में बेगम का हाथ होना चाहिए था उसमें दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, ये बेगम से ज़्यादा अच्छा दोस्त है मेरा। ऐसा क्यों? हम बचपन से साथ साथ रहते हैं। ये दी दाढ़ी वेखो मेरे जिड्डा लगदा है, मैं ते बहुत बच्चियां वर्गा एवें बकवास कर रहा है। शादी किसकी हुई है? मेरी। दोनों की। आपको कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को हो गया 3 माह हो गए। 3 माह। और आप? मेरी को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो बेगम का हाथ नहीं पकड़ा हुआ, तो दोस्त का हाथ पकड़ के आप टहल रहे हैं। इस वजह से पकड़ा हुआ है इसने मेरा हाथ के, इसके हिस्से की मक्खियाँ मेरे पे बैठ जाती हैं, इस वजह से हम साथ साथ हैं। अच्छा ये बताएं कि शादी से पहले की लाइफ को याद करते हैं? आपके तो 3 महीने हुए हैं। हाँ, बड़ा याद करते हैं, 3 महीने में ही? बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। मैं रात को काले के साथ बाहर घूमने फिरने जाता था, अब मैं नहीं जा सकता, मतलब ज़्यादा टाइम अब बीवी को देना पड़ता है। काला इस वजह से अब बस दुकान पे मेरा दोस्त है। हाँ, ऐसे ही है अब। सही तो बोल मुर्गी भाई, मुझे सही बोल। आप क्या शादी से पहले की लाइफ को याद करते हैं? मैं तो बहुत मिस करता हूँ शादी। क्या मिस करते हैं? जैसे ये तो आपको मिस करते हैं। पहले हम ज़्यादा एंजॉय कर लेते, क्रिकेट खेल लेते थे। कैमरा वो क्या कहते हैं, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपके सामने क्या बात करनी। अच्छा ये बताएं कि जो शादी के बाद ससुराल है वो दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए? पहले आप मेरे तो ऑलरेडी दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि पास होने चाहिए। पेट्रोल बहुत महंगा है, जहाँ लग गया ना चीक निकल जाती। जो तो बेगम कहती ना 10,000 रुपया चाहिए, इस वजह तो मैं कहना मोटरसाइकिल से किक मारो तो स्कूल ना छड़ आओ। मेरे तो दूर है, मेरा यही ओपिनियन है कि पास होने चाहिए। पास होना चाहिए पेट्रोल की हाँ जी। और कौन से? लेकिन पास के जो दूर है उसका ये भी तो फायदा होता है ना कि थोड़ा प्रोटोकॉल रह जाता है। आप जाते हैं, आपके लिए डिशेस वैसी बनती, पास हो सकेंगे जो हंडी पकड़ी खा लो। साड़ी कसम मैं कभी नहीं गया, मैं जाना घंटा बह के आ जाना। प्रोटोकॉल तो मिलता प्रोटोकॉल मिलता, मैं शहबाज शरीफ है, मैंने प्रोटोकॉल मिलता है। दूर से आए कि उसकी अपनी वैल्यू होती है, पास आओ से कहते हैं पकड़ पड़ा हुआ है, खा लो खाना। ਲੈ ਪਾਸ ਜਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਪਾਸ ਪੜਾ ਵਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ऐसे कहते हैं कि फलान दाल पकी है, खानी है तो खा लो, ये पड़ी हुई है, ये हमने रख दी है। ਕੁੱਤਾ ये होता है ना कि कहीं दूर घर जवाई कुत्ता है, ऐ दाल पई खानी तो खा, ऐसे नहीं होता। एक वो होता है ना कि फैमिली माहौल बन जाता है कि आप फलां खाना बनाए ये खा लो। एक होता है दूर से आए हैं तो स्पेशल डिशें 2-3 तो रखनी चाहिए।
ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਲੇ को पूछो तू कभी मेरे ससुराल वाले नज़दीक हैं मेरे जो भी वो देते हैं ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हाँ, वही बात आ गई हूँ मैं इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मुझे घर में वो जौन सा ना खाना बनाना नहीं पड़ता वो उधर यानी कि आपको इसलिए फायदा है कि जो ससुराल से जो है वो खाना आ जाता है सुकून माहौल खा लिया हांडी भी बची रोटी भी बची पेट्रोल का पेट्रोल खाना भी खाना पका होता है उनका भी आ जाता है 2-3 डिशें बन जाती हैं ऐसे हम ज़्यादा मज़ा आता है ज्यादातर ना जुमेरात को जाता है मांग मांग के ना सालन बड़ा इकट्ठा हो जाता है इसे इस वजह से वहाँ पे रंग बिरंगा सालन खा खा के ना रंग बिरंगा हो गया मेरा दोस्त देखे जरा ऐसा ये होता है कि शादी के बाद जो है सम टाइम ये होता है कि बीवियाँ कहती हैं कि हम उधर ही बैठे हुए हैं चाय आदमी ने पीना तो वो कहती नहीं हम उधर भी बैठे हुए आते हैं थोड़ी देर तक ऐसा कोई सीन होता हाँ जी ऐसे बहुत ज़्यादा होता है बल्कि तैਨੂੰ ਤੇ ਢੀਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ऐसे ही होता है ਇਹਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਮੈਂ ਆਪੀ ਆਈਆਂਗੀ ऐसे ही है ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ है आपकी बेगम क्या कहती है तो आप उनका कह रहे हैं ना आपकी बेगम क्या कहती है ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਥੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ पक्की बात है ਐ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ये इनकी बेगम देखेगी ना फिर इनको थत्ता करके भेजेगी अच्छा ये बताएं कि शादी के बाद सम टाइम होता है जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होता है उससे आपकी वाइफ की बड़ी दिल होता है कि यार तुम उसके पास बैठे हुए हो या उस दोस्त से बड़ी लगती है कि गुस्सा आता है उसे कि तुम जब देखो उसके पास ही बैठे होते हो जो टाइम तुमने मुझे देना है हाँ लेकिन आपके आपस में ऐसे- हाँ जी होता है लेकिन मैं कहता हूँ वो बेचारा यतीम है मैं उसका दूर काबू बना हुआ अब तो मैं बेटों वाली शफकत देनी पड़ती है ना उसे तो इस वजह से फिर थोड़ा सा करना पड़ता है तो कम्प्रोमाइज आपकी बेगम नहीं कहती शुक्र है इसकी शादी हो गई जान छूटी थोड़ा टाइम दे हाँ जी ऐसे ही है मेरी इससे बहुत ज़्यादा जान छूट गई अब मेरे से ये आ भी दूर गया है मैं देखने में तो बिल्कुल पास है पहले बड़ा सी ईकली पाने सा पहले भी हम दूर ही थे हाँ तो ये अच्छा उन नौजवानों के लिए पैगाम जिनकी अभी शादी नहीं हुई हट जाओ ना कराना सड़ लिया इतना टाल जो कम से कम 30-35 साल के हो तब शादी कराना अगली मुझे ठुटे मारे थानू शुक्रिया अगली तेल करे मुझे उठा के लेके जाओ तो कभी मेरे लाग च भीड़ निकल आई बहुत शुक्रिया आपका तो जीना जैसे कि मुझे बात की इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बातें की और इन्होंने ये भी बताया कि किन लोगों को शादी कर लेनी चाहिए और किस एज में करनी चाहिए और ससुराल दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए मैं से कोई शक में से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है अल्लाह का शुक्र ये बताइए शादी को कितना टाइम हो गया तकरीबन 84 में हुई थी ये बताएं कि शादी की पहले की लाइफ को मिस करते थे शादी के बाद मैं मिस नहीं करता नहीं याद करते थे नहीं पहले नहीं किया अच्छा ये बताएं ससुराल जो है वो शादी के बाद दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए वैसे तो करीब ही होना चाहिए करीब होने का क्या फायदा फायदे है कि कोई भी गमी खुशी हो जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे पेट्रोल पर मैं तो वैसे भी लाहौर में मेरे भी शादी भी लाहौर में ही है तकरीबन मेरे बच्चों की शादी भी लाहौर में ही है लाहौर से आउट सिर्फ हमारा एक गाँव पतो भी ज़्यादा कोई है लेकिन बेसिकली हम लाहौर के ही हैं तो मतलब कि आप कहते हैं कि ससुराल जो है वो पास होना चाहिए होना चाहिए ज़्यादा भी पास नहीं हो जाए ये एक मोहल्ला या दूसरी मोहल्ला यानी कि यहाँ से आगे थोड़ा सा कोई 20-25 किलोमीटर और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो इधर हैं वो बाटा फैक्ट्री के सामने अतो के आवान जो लम्बोड़ वाली साइड है ना जीटी रोड पे उधर होते हैं बहुत शुक्रिया आपका रहायश इधर है अपना गाजी रोड कैंटीन यानी कि आपको भी कहते हैं कि पास में होना चाहिए फायदे में बंधे रहते हाँ ये बहुत फ़ायदे हैं इसके क्योंकि ज़्यादा दूर पर मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं आने जाने के टाइम की बचत होती है ये चीज़ें बहुत अकाउंट करती हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू तो दीना दी जैसे कि हमने इनसे बात की इनका भी ये कहना था कि ससुराल जो है वो पास होना चाहिए खुशी गमी में बंदा फटाफट पहुंच जाता है और पेट्रोल की भी जो है वो बचत हो जाती है मिल होगी तो चलते जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में हमारे कोई शक में जुदन से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे आओ अल्लाह का शुक्र क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं फ्री फ्री जी। शॉपिंग के लिए खवातीन आ रही हैं कुछ भी नहीं है मार्केट बिल्कुल स्लो ये बताएं खवातीन क्यों नहीं आ रही महंगाई की वजह से नहीं आ रही या आदमी कंजूस हो गए हैं नहीं महंगाई की वजह से ज़ाहिरी बात है कारोबार होंगे तो तो शॉपिंग आप चीज़ थोड़ी सस्ती डिस्काउंट पे कर लिया हम तो डिस्काउंट 50% ऑफ दे रहे हैं करें। फिर भी नहीं खवातीन आती कुछ भी नहीं है पहले 50% डिस्काउंट होता था तो खवातीन जो है वो भर भर के आती थी अब नहीं है आप कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे लें चले कोशिश करते हैं पीछे से डिस्काउंट कंपनी वाले देंगे आपको भी दे देंगे अच्छा ये बताएं शादी को कितना टाइम हो गया 12 साल हो गए 12 साल हो गए जी जी जब से शादी हुई तब से बाल गए हुए हैं
नहीं, उसके बाद ही गए हैं। शादी के बाद गए हैं ना। हाँ हाँ, शादी से पहले सारे बाल थे। सारे बाल थे। शादी के बाद ऐसा क्या हादसा हुआ जब बाल ही सारे चले गए? नहीं, बेसिकल ऑपरेट हुआ था ना, वीकनेस हो गई थी, उसकी वजह से फिर जितने बादाम है अपनी वाइफ को खिला देते हैं। वाइफ को खिलाया। अब जाहिर बात है, शादी से पहले एंजॉय जो हमने करना था कर लिया, अब उनकी बारी है। ऐसे कहते हैं खवातीन का जो है वो शादी के बाद ही राज होता है, ऐसे ही है? ऐसे ही है, सही बात। आप तो कहेंगे ऐसे ही क्योंकि आपने मजलूम बन के दिखाना है। वही कह रहा। नहीं, अभी भी ये नहीं कि जो अपना दिल करे करते हैं दोस्तों के अच्छा, साथ। शादी से पहले पाबंदियां मर्दों पे ज़्यादा होती हैं, शादी के बाद होती हैं? नहीं, पहले भी थी, बाद में तो नहीं। अभी तक कोई मसला नहीं है, ना मिसेस ने कभी कहा है कि आप लेट आ रही हैं। कहती लेट आ रहे हो, खाना घर खाना है। पता है कि ये ना कहीं कोई ऐसी गलत सोसाइटी में बैठते हैं, इनके जो दोस्त वगैरह भी है सारे उनको ना इनके अभी दुकान पे कोई आता भी नहीं आजकल इतना इजी। कुछ भी नहीं, इजीली ये बताएं, शादी के बाद जो ससुराल है वो दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए? जहाँ मर्जी हो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? जो खाना पीना उनके नसीब का। मैं तो यही कहते हैं शादी के बाद जो ससुराल है वो पास होना चाहिए, पेट्रोल की बचत हो जाती है। नहीं, मैंने तो वैसे आज तक कुछ भी नहीं कभी सोचा है, पेट्रोल का कभी भी नहीं सोचा। 200 रुपया लीटर भी हुआ तब भी लोगों ने डलवाया, 300 हुआ तब भी डलवाया। बस वैसे ही लोगों को रोने का शौक है, खाते पीते सब है। एक और ये भी कहना है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है ससुराल इसलिए भी दूर होना चाहिए कि बेगम छोटी छोटी लड़ाइयों पे जाके अपने घर ना बताए कि ये ना हो कि जैसे भी डंडे पकड़े जैसे भी डंडे पकड़े हो, इसलिए दूर ही ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। ये तो वो लोग हरकत करते हैं जिनको समझ ही कुछ नहीं है कि अगर मिसिस पे हाथ उठाना है या बदतमीजी करनी वो है। कहते हैं मिसेस से छोटी मोटी भी लड़ाई होगी ना तो वो सामने अपने घर पहुंची नहीं, मेरी तो आज तक मिसिस ने कभी नहीं किया, आज तक कभी कोई मसला नहीं हुआ। लव मैरिज है मेरी, 12 साल हो गए। वो आपको आपके बाल भी तो नहीं खींच सकती ना? नहीं, वो खींचती है, यूनिट लगाया वो खींच लेती है वो फिर उतर जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि ससुराल दूर हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में जो है इत्तेफाक होना चाहिए। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनकी जो राय थी वो आपने सुनी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी शादी हुई? नहीं, आपकी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मेरी आपका क्या नाम? मेरा नाम अली। और आपका मेरा नाम आतिक। क्या करते हैं? हम इधर बिजनेस ही करते हैं। ये बताइए, इतना तैयार हो कि किस लिए यहाँ पे बाजार में खड़े हैं? हमारी एज है, हम तैयार हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एज कितनी एज है? जितनी भी है एज तो एज है। खवातीन के साथ लड़के भी जो है वो एज छुपाने लगे, ऐसे ही? नहीं नहीं, 27 ईयर्स है। क्यों? छुपा क्यों रहे? 28 है तो क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, अभी 28 हो जानी है, वो भी कोई 6 मंथ बाद हो जानी होती है। और जानी भी 28 के है ना, 28 में फिर क्यों इतना आप उसका नाम राउंड फिगर में नहीं ला रहे ना हम 28 को, इसलिए। ये बड़ी टेंशन होती है, राउंड फिगर में आ रही नहीं आ रही। अच्छा ये बताएं कि सोचा तो होगा जैसे कि वो तभी उसका टाइम लग रहा है थोड़ा है, आपकी जैसे मतलब पीक चल रही है, आपने क्या सोचा हुआ है शादी के बाद ससुराल दूर अच्छा है या पास अच्छा? ये तो नसीबों वाली बात है, कोई किसी का करीब है किसी का दूर है। भैया आपने क्या सोचा हुआ है, नज़दीक के फ़ायदे दूर के फ़ायदे? करीब के हैं फिर टाइम बचता है, बंदा जब भी जाना उसने घर तो बंदा इजीली उसको ड्रॉप कर आता है एज इट इज़। मतलब कि ये आप करीब के फ़ायदे हैं, दूर के आपको नहीं फ़ायदे पता क्या है? फ़ायदे नहीं है उसमें, नुकसान ही है। अच्छा आप बताइए, दूर के फ़ायदे हैं? नहीं, दूर के फ़ायदे नहीं हैं, नज़दीक के फ़ायदे हैं। नज़दीक के क्या फ़ायदे? बंदा ड्रॉप वगैरह कर आता है जल्दी जल्दी। दूर जाओ पेट्रोल लगाओ, पेट्रोल ही बहुत महंगा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए। यानी कि अब जो ससुराल है देखा जाता है लड़की के रिश्ते में, ये भी देखा जाता है लड़की कितनी दूर से बिलोंग कर रही है, कितने पास से है। अब ये चीज़ें मैटर दूर पास छोड़ दे, चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर मोहब्बत हो ना फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अरेंज मैरिज में कौन सी मोहब्बत? नहीं, ये है कि खुद ही मोहब्बत हो जाती है जब टाइम बंदा स्पेंड करता है कोई अच्छा, तो मोहब्बत तो हो ही जाती होती है फिर। अच्छा ये बताएं, आपने क्या आइडियल, जैसे कि आपकी तो शादी की टाइम है, पीक पे अभी है, आपके हालात तो पीक पर हैं, क्या सोचा हुआ है, किस तरह की लड़की सोची हुई है? जो भी होगी नसीब की इंशाल्लाह अच्छी होगी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा टाइम लेके आएगा अल्लाह ताला, ये है। उम्मीद है? उम्मीद है। उम्मीद है। तो फिर दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया गई। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ससुराल जो है वो दूर इसलिए अच्छा है क्योंकि बंदे की इज्जत रह जाती है, बीवी छोटी छोटी बात पर रूस के उधर नहीं चली जाती। इतना तो हमने डीपली अभी सोचा भी नहीं, ये तो आपको तो सोचना चाहिए। जब आएगी फिर देखी जाएगी, अल्लाह खैर आपने करेगा। थोड़ा डीपली सोचा हुआ है? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा? कुछ भी नहीं। दोस्त के लिए कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? भाभी नहीं, कभी नहीं आज की। हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमने रात को स्विमिंग पूल जाना है, उसके बाद हमने कहीं लंच भी करना है, ये डिनर करेंगे। आपस में इकट्ठे ही? हाँ नहीं आपस में नहीं, हम 1-2 और फ्रेंड्स को लेंगे और साथ जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि जैसे कि आप कह रहे थे कि पास के बहुत से फ़ायदे हैं, उसमें कुछ 3 फ़ायदे मेन बता दो उन लोगों को जो कहते हैं दूरी ठीक है। दूरी ठीक है, पास के ये फ़ायदा है कि कम लड़ाई होगी, ज़्यादा पास से लड़ाई तो ज़्यादा हो सकती है, छोटी छोटी बात पे जा सकती है सामने। नहीं ये इंसान की सोच है,
जाके उसने क्या करना है, लड़ाई करेगी, खुद ही बाद में मिल लेगी जुल लेगी, दैट्स इट। तो ये आपकी शादी नहीं हुई इसलिए कह रहे हैं ना। हाँ जी, ये तो अब मुझे तो नहीं एक्सपीरियंस, शायद आपको एक्सपीरियंस हो। जो ढोल है वो दूर के सहारे। हाँ, दो। अच्छा, आपने देखा अक्सर शादीशुदा लोग जो होते हैं वो कुंवारे लड़कों को कहते हैं कि भाई शादी ना करो, हमने लड्डू चख लिया, तुम लोग बाज रह लो। तो उन लोगों की जो बातें हैं वो सुनते हैं आप? वही बात है, जो शादी का लड्डू खाए वो भी पिछता है, जो ना खाए वो भी पिछता है, दैट्स इट। तो आप कौन से लड्डू में अभी वो वाले में जो ना खिंचता है, जो ना खा के पछता रहा है। और आप ये इसी में ही है। उसी में मैं कौन से लड्डू में हैं? मैं इसी में ही हूँ, भाई के साथ ही। ना खा के पछता रहे हैं। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो सुनी, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि जो ससुराल है वो दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए। तो ज़्यादातर का यही कहना था कि जो ससुराल है वो पास होना चाहिए। इसके ये फ़ायदा होता है कि आपका जो पेट्रोल है इस महंगाई के दौर में वो बच जाता है। लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि जो ससुराल है वो दूर होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी थोड़ी इज्जत जो है वो ज़्यादा कायम रह जाती है। ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵੇਖ ਲਓ। ये बताएं, जिस हाथ में बेगम का हाथ होना चाहिए था उसमें दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है। ये बेगम से ज़्यादा अच्छा दोस्त है मेरा। ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। प्रोटोकॉल तो मिलता हो। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਮੈਂ ਆਪੀ ਆਈਆਂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। जब से शादी हुई तब से बाल गए हुए हैं। नहीं, उसके बाद ही गए हैं। मैंने अपनी वाइफ को अपनी गोदी में भी खड़ाया हुआ है और स्कूल भी छोड़ने गया हूँ उसको, और मैंने अपने ससुर का वलीमा भी खाया हुआ है। ये मेरी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात हैं जो मैं जिसको भी बताता हूँ ना वो हैप्पी हो जाता है। ये कन्फर्म बात आपको। ये रिश्ता बताए ना क्या है कि आपने अपनी वाइफ को गोदी में खिलाया भी हुआ है, स्कूल भी छोड़ा हुआ है, कि आपकी शादी को कितना टाइम? कोई नहीं है। वही नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि शादी के बाद जो ससुराल है वो दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए। हमारे से एक और शेख मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। तो ये बताएं, शादी के बाद भी आपके बाल काफ़ी घने हैं, क्या राज है? इसका ये राज है जी, मुझे बेगम से बड़ी अच्छी खुराक मिलती है, मेरा 3 टाइम ख्याल रखती है, मुझे जो पसंद का खाना कहते हैं वो बना के रखती है। कि अंकल दांत कहाँ गए? मेरे दांत, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से, मेरा वो क्रैश हो गया था मेरा। अच्छा अंकल जी, ये बताएं, शादी से पहले की लाइफ को याद करते हैं शादी के बाद? शादी की जो पहले वाली लाइफ थी बहुत डेंजरस थी। शादी से पहले हाँ, पहले बहुत डेंजरस थी, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है। और समझ लें मेरी ज़िंदगी के 3 वाक़ये हैं। मैंने अपनी वाइफ को अपनी गोदी में भी खड़ाया हुआ है और स्कूल भी छोड़ने गया हूँ उसको, और मैंने अपने ससुर का वलीमा भी खाया हुआ है। ये मेरी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात हैं जो मैं जिसको भी बताता हूँ ना वो हैप्पी हो जाता है। ये कन्फर्म बात आपको। ये रिश्ता बताए ना क्या है कि आपने अपनी वाइफ को गोदी में खिलाया भी हुआ है, स्कूल भी छोड़ा हुआ है। तो इसलिए वो हमारे घर ट्यूशन पढ़ने आती थी, तो मेरी एज का तकरीबन 20 का फ़र्क है, 20 साल का, यानी कि 20 साल में बड़ा हूँ। तो इस पॉइंट से मैं आपको बता रही हूँ मेरी ज़िंदगी का अजूबा है, जो इस वजह ये इससे और छोटी नहीं मिली? नहीं, इससे छोटी नहीं मिली, इससे छोटी नहीं मिली। मेरे माँ बाप की भी रजामंदी थी कि आपकी शादी इसी से ही है। वो मान गई थी? वो ऐसे मानी है जैसे कि कोई लोग जो टीचर है, जैसे जब शिकार को पता है वो ऐसे मानी। तो जी नाज़रीन, इनकी जो उन्होंने अपनी बात स्टोरी बताई, इनको ये कहना था कि जो मेरी वाइफ है उनकी हमारी आपस में ख़ास बात ये है कि मैंने उसको गोदी में बैठाया हुआ है, खिलाया हुआ है, इसके अलावा स्कूल भी छोड़ा हुआ है और अपने ससुर का वलीमा भी खाया हुआ है। सर ये बताएं कि ससुराल जो है वो शादी के बाद दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए? मैं कहता हूँ इतना पास हो के बंदा दवार टपे ससुराल चला जाए, उधर से टपे वापस आ जाए। इतना पास हो कि दिन का खाना हम अपना खाएं, अब शाम को उधर से आ जाए। हाँ जी, ये है, खाने पीने में तंगी नहीं होगी, जो डिश उधर पकी होगी इधर आ जाएगी, इधर डिश पकी होगी उधर चली जाएगी। आई एम हैप्पी लाइफ, माई 4 बेबी। जी वो तो हो नहीं है, 20 साल आपसे छोटी है, और क्या चाहिए? अभी भी वो समझने के ऐसे जैसे वो बच्ची लगती है मेरे आगे, इतना मेरा डिफरेंट है। तो लोग कहते हैं वेरी नाइस कपल। अंकल ये बताइए, रिश्ता किसने कराया था? ये रिश्ता ये अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है, बाकी मैं अल्लाह का बड़ा करम है, इतना खुश हूँ कि बेगम को गाने तो कुछ सुनाते ही होंगे? हाँ जी, वो पहला गाना सुना था जब मेरी बारात एंटर हुई है, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनकर। आपने गाया था उसने गाया था? उन्होंने गाया था। हाँ जी। अंकल जी आपने क्या गाया था? मैं अभी तक गा रहा हूँ, वो बताने वाला गाना नहीं है बच्चे, वो बड़ा कौन सा बताने वाला वो बता दें। वो बड़ा सैड गाना है, वो मैं बता नहीं सकता। चलो कोई शेर सुना दे, अपनी बेगम के लिए सुना दे। सर इतने शेर हैं, मैं
बयान नहीं कर सकते। एक शेर तो सुना दे। वो गाना ही मैंने गुनगुना तो दिया है। अब इस बच्चे की लाइफ के बारे में आज शेर तो सुनाए ना, बेगम के लिए एक शेर हो जाए। जनाब शेर बहुत अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकता, वो अभी ये याद नहीं आ रहा बच्चे। शेर बहुत अच्छा है लेकिन बता नहीं सकते, याद नहीं आ रहा। आपने तो क्या ससुराल जो है वो पास होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ससुराल अगर पास होता है बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। बेगम छोटी छोटी शिकायत जो है वो जाके बता देती है। वो मेरी बेगम ने मुझसे सवाल किया, मैं आपको कब अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा जब तुम ससुराल गई थी। और उसने मुझसे यही सवाल किया, आप भी ये कब अच्छे लगते? मैं कहता हूँ मैं जब तुम्हारे ससुराल गया वो होता है। तो वो बड़ी सैड हुई, ये क्या जवाब? मैंने कहा यही जवाब है इसका। लॉजिक भी बता दे ऐसा क्यों? ये बस ये कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात है। अच्छा अंकल, ये इसकी जो कहते हैं कि ससुराल जो है पास होने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि पेट्रोल की बचत होती है। मैं कहता हूँ मेरी सारी बचत हो जाती है, पेट्रोल से लेके खाने पीने की बचत हो जाती है। जो है ये कह रहे हैं कि ससुराल जो है ना वो पास ही ठीक है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले से बात की, उनका ये कहना था कि ससुराल दूर हो नज़दीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ते जो हैं वो आपस में अच्छे होने चाहिए। हमारे से कोई शख्स मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं शादी को कितना टाइम हो गया है? शादी को 7 साल हो गए हैं। कैसी गुजर रही है? शादी से पहले की लाइफ याद करते हैं, शादी के बाद पहले वाली लाइफ भी याद आती है और अभी तो अब उससे बेहतरीन है। उससे बेहतरीन है जी। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह मेरे 3 हैं। 3 है। अच्छा ये बताएं, ससुराल दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए? पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए, लेकिन इखलाक होना चाहिए। इखलाक ज़रूरी है और एक लिमिट होनी चाहिए। किस तरह की लिमिट? लिमिट इस तरह की होनी चाहिए कि जो पास रह के भी रिस्पेक्ट वही होनी चाहिए, दूर जाके भी वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वैसे आप किसको प्रेफरेंस करते हैं कि नज़दीक होना चाहिए, दूर होना चाहिए? क्योंकि हर हफ्ते वाइफ ने तो जाने ही जाना होता है उधर। ऑलमोस्ट मेरे देखने में करीब होना चाहिए, लेकिन कानून दूर वाले होने चाहिए कि जैसे इंसान दूर रहता है तो मंथ बाद 2 मंथ बाद। मेरे ख्याल में नज़दीक होना चाहिए लेकिन कानून जो है वो दूर वाला होना चाहिए। जी, दूर वाला होना चाहिए, पास रह के क्या करते? क्योंकि रोज़ आना बेहतर नहीं होता। प्रोटोकॉल नहीं मिलता, वो डिशेस नहीं आगे आती, वो जो पहले 3 डिशेस आगे आ जाती हैं। पास रहेंगे वो कहेंगे ये पड़े हुए हैं खा लो, बैंगन पके हुए खा लो। बैंगन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इखलाक से मिले तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। प्रोटोकॉल चाहिए थोड़ा सा रखना है अपना। प्रोटोकॉल हर इंसान को चाहिए। इखलाक मैटर नहीं कर रहा है, प्रोटोकॉल मैटर कर रहा है कि पास रहेंगे वो प्रोटोकॉल ही मिलेगा। जो हांडी पकी ये खानी है, मसाला चावल पके हैं खाने हैं खा लो। दूर रहेंगे तो कोई 3 डिशें तो मिलेंगी नहीं तो 2 तो मिलेंगी। जी ज़रूर, क्यों नहीं जी। दूर रहने से एक तो मोहब्बत बढ़ती है। वो कहते हैं बड़ी दूर से आए हैं जी, इनकी तवाज़ो करें, इनकी खातिर करें। फिर हम भी सोचेंगे जी इन्होंने हमारी तवाज़ो की है तो हम भी इनके लिए कुछ लेके जाएं। वाइफ को आपकी क्या, कभी आपकी वाइफ ने कहा कि काश मेरा घर इधर पास होता है, मैं उड़ी जाती उड़ी आती? कभी मिसेस ने कभी ये शेयर नहीं किया मुझसे। वो बहुत प्यार करती हैं तो वो कहती हैं कि मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। मॉम के पास जाऊँ तो साल बाद जाऊँ, ईद कोई करूँ, कोई ऐसी खुशी हो, कोई इवेंट हो, उस पर जाऊँ, नहीं तो मेरे साथ खुश रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनका तो ये कहना था कि ससुराल जो है चाहे पास हो लेकिन जो कानून है वो दूर का होना चाहिए। हमारे कोई शक में जो सवाल करें। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। क्या कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ वैसे शॉपिंग करना है। कर ली शॉपिंग? जी कर ली। अपनी कर रहे थे? अब नहीं कर रहे। बेगम की किसने करनी है? बेगम खुद करेगी, हम भी करेंगे तो खुद ही बेगम भी करेगी। ये बताएं कि शादी को कितना टाइम हो गया? हमारी शादी को तो बहुत अर्सा हो गया, 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। अच्छा ये बताएं, शॉपर जो है वो आप पर इतना भारी उठाया हुआ है तो बेगम को नहीं कहती कि तो हाँ मुझे शॉपर करा दो? ये नहीं, ये आदमी की जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है ना बेगम को शॉपिंग करानी है। ये पकड़ के आपने रख दिया। हाँ जी, हम तो दिल में कभी नहीं आएगा यार है तो फर्दी नहीं, मेरा ही काम है पढ़ना? नहीं ऐसा होता रहता है, फर्क तो पड़ता है किसी वक्त। अच्छा ये तो शादी के पहले की लाइफ को याद करते हैं? अभी पीछे भी याद करते हैं। कौन सा पल है जो ज़्यादा याद करते हैं शादी से पहले का? शादी से पहले तो बहुत सारे होते हैं। तो एक आध बताए ना जो बड़ा ही नहीं आपके सब। नहीं आप तो हमें कौन सा याद है, हमें बहुत सारे हैं। एक आध बताए ना। हम ससुराल जाते थे तो हमें खुशी होती थी, तो वो हमें बहुत से अच्छा फील करती थी। अच्छा तो शादी से पहले पाबंदियाँ होती थी, शादी के बाद ज़्यादा पाबंदी है? ये मियाँ बीवी की नहीं वैसी पाबंदियाँ जैसे टाइम पर घर आना है, खाना घर पे खाना है। ये शादी के बाद ही होती है, पहले तो नहीं होती ना। पहले कोई पाबंदियाँ नहीं होती? वो लोग कहते हैं कि शादी से पहले पाबंदियाँ बड़ी होती है लड़कियों पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो शादी हो जाए फिर पाबंदी हो जाती है। किस तरह की पाबंदियाँ जो आपको सहनी पड़ती है? कि ये किसी से देखे नहीं, किसी को देखे नहीं, किसी के पास जाए
यही पाबंदी होती है, और क्या पाबंदी होगी बस। अच्छा, ये कहते हैं कि खाना घर पे ही खाना है। हाँ जी, ये तो सही बात है, खाना घर पे खाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं, ससुराल जो होता है वो घर से पास होना चाहिए, दूर होना चाहिए? नहीं, वैसे दूर होना चाहिए तो अच्छी बात है यार। प्रोटोकॉल ज़्यादा। हाँ, जो कुछ थोड़ी बहुत हो बात हो जाए तो फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर तो साले अब आ जाएंगे, जो सौर साहब आ जाएंगे तो फिर मतलब तो बन जा रहा है ना। यानी क्या नज़दीक नहीं होना चाहिए तो दूर होना चाहिए था। नज़दीक होने के बड़े फायदे हैं। नहीं, फायदे तो हैं ना, जो वो भी हैं, फायदे भी हैं इसमें। बट आपके दौर में महंगाई है, पेट्रोल बचता है, हर हफ्ते बेगम को इतनी दूर ले जाओ, उससे अच्छा नहीं पास ही ले जाओ, खुद पैदल चली जाए। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन नज़दीक भी ठीक है, दूर भी ठीक है, दोनों अच्छे लग रहे आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? हैं। मुझे तो दूर अच्छा लग रहा है। दूर के फायदे बता दें उन नौजवानों को जो कहते हैं पास होते हैं, पेट्रोल की बचत सोचते हैं। हाँ, यही दूर का फायदा है ना कि जब बस कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है घर में, वो उसका पता ना चले, बस यही बात है ना। जो नज़दीक हो जाए तो फिर उन्होंने डंडे उठा लेने, उन्होंने डंडे उठा लेने, हमने डंडे उठा लेने, फिर क्या फायदा उसका, फिर तो लड़ाई हो जाएगी। दूर हो जाएगी फिर पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। हाँ, यही। बहुत शुक्रिया। ओके। जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि ससुराल जो है वो दूर होना चाहिए। दूर होने का ये फायदा होता है कि छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो अपने तक ही रह जाती है, नहीं तो इधर से डंडे पकड़ेंगे, वहाँ से डंडे पकड़ेंगे तो लड़ाई हो सकती है। हम जी लोग जब चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे से एक और शेख मौजूद है, उनसे बात करते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? फलक शेर। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ काम कर रहे हैं। ये बताइए, शॉपिंग में रुझान आजकल लड़कों का भी काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो वाकई ऐसा है कि खवातीन से अब के बराबर में आदमी भी आ रहे शॉपिंग करने? बराबर ही हैं, पर ले कुछ नहीं रही, आते हैं सिर्फ देखने के लिए। विंडो शॉपिंग जो एक वर्ड चला हुआ है, उसका ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है। उसी की ट्रेंड है। तो आपको ऐसे गुस्सा आता है कि क्या विंडो शॉपिंग करने आ गए? नहीं, हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? वैसे नोट किया है, अक्सर दुकानदारों को वाकई पता चला था ये विंडो शॉपिंग करनी ही है। कोई टिप बता दे, किस समय चलता है? उनके रवैये से पता चल जाता है। किस तरह का रवैया? अब ये तो नहीं बताऊंगा मैं। बताएं ना, ताकि अगर हम भी कभी विंडो शॉपिंग करने निकले वैसे काम ना करें। आते हैं, वो कहते हैं जी ये कितने का है, वो कितने का है, इसके क्या प्राइस हैं, ये खोल के दिखा दें। हम समझ जाते हैं भाई इसने लेना कुछ नहीं है। और लेने वालों की क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? लेने वाले देखते हैं, बैठते हैं, जी इसके कलर दिखाएं, बड़े तमीज़ से हमें पता चल जाता है यार ये लेने वाला है। जिसने नहीं लेना वो पूछता है, हमें पता होता है यार इसने नहीं लेना। यानी कि नेक्स्ट टाइम कभी मैंने भी विंडो शॉपिंग करनी होगी, मैं भी ऐसे करूँगी, बैठ जाऊँगी आराम से। अच्छा, ये इनका क्या कलर है, इन्होंने बता दिया, मुझे चल के विंडो शॉपिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी शादी को कितना टाइम? कोई नहीं है। वही नहीं है। अच्छा, ये भी शेख रशीद है। अच्छा, शेख रशीद, अल्लाह माफ़ करे, शेख रशीद कुछ और बना दें। बिलावल भुट्टो? वो भी नहीं। बस दो ही इसमें ऑप्शन है तो मेन पर है। अच्छा सर, ये हम भी कह सकती थी आप, मैं खुद भी पठान हूँ। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी लोगों की बात करें। चलें ठीक है। अच्छा, जो आपने बनाना है फिर। अच्छा देखें, अब जैसे कि आपको शादी बिल्कुल नहीं हुई, चांस भी देख के नहीं लगता, हैं? तो ये बताएं क्या सोचा हुआ है इन फ्यूचर? ससुराल नज़दीक होना ज़्यादा बेहतर है या दूर? दूर। दूर क्यों? दूर इसलिए कि अगर अपनी वाइफ को कुछ कहेंगे तो उससे जाने को काफ़ी टाइम लग जाना है। अगर पास हुई ज़रा बात जो है वो ठंडी हो जाएगी। अगर पास होगी ज़रा सी बात करनी, उसने भाग के चले जाना है घर अपने, जी उसने ये कहा है वो कहा, इसलिए ससुराल दूर ही होना चाहिए। इसके अलावा एक तो ये एडवांटेज हो गया ना, इसके अलावा कौन सा एडवांटेज? इसके अलावा कौन सा देखना चाहिए? कुछ लोग ये कहते हैं प्रोटोकॉल में थोड़ा इजाफा ही रहता है। वो फिर उनकी अपनी थ्योरी है। प्रोटोकॉल के दूर इसलिए कि बेगम, इसलिए बेहतर है कि जी ऐसे काम ही क्यों करने, बेगम 2-2 मिनट बाद भाग जाए उधर सामने कि ये बेगम के नखरे कौन उठाए, वो बात तो समझती नहीं। अगर करीब होंगी वो बात नहीं समझेगी, दूर होगी तो बात समझेगी बेगम कि जी इसने ये बात की है तो क्या इसने थ्योरी रख के बात की है, ठीक है। अगर तो करीब हो तो उसने बात नहीं सुननी। यानी आपको ये कहने का मतलब है अगर दूर होगा तो वो थ्योरी समझेगी आपकी, पास होगी तो नहीं समझेगी? नहीं समझेगी। उसने 2 बातें करनी है, जाके अपने घर, फिर 2 बातें फिर अपने घर, बंदा करे क्या? ये आपको ये नहीं देखते, ये तो आप नेगेटिव इसका देख रहे हैं ना। आप अगर फ़ायदा उसको देखें तो ये भी तो फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपकी बेगम की कभी तबीयत नहीं ठीक तो आपके लिए खाना आ सकता है। हमारे घर वाले हैं तो सही, हमारे घर वाले हैं। ये नहीं कहेंगे बेगम को उठाओ, बेगम को उठाओ है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर वाले हैं। लोग इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा ये भी तो फ़ायदा हो सकता है कभी आपने बेगम को कुछ कह दिया, कोई बात आपसे नहीं, आपकी वो नहीं समझ रही है, आप इसकी फ़ौरन की पेरेंट्स को शिकायत लगा सकते हैं, वो आपकी समझा दें। तो बंदा कॉल कर ले, व्हाट्सएप पे आ जाए, जाना ज़रूरी है वहाँ पे, समझा दें घर वाले उससे कि जी ये बातें हो रही हैं, ये हो रही है, ये बातें ये समझ नहीं रही, वो समझा दें कि उसके लिए जाना ज़रूरी है।
पास हो गए तो सामने बैठ के फेस टू फेस समझा ली। अब तो वो फिर जिसने नहीं समझना तो नहीं समझना, पास हो या दूर हो, सीधी सी बात है। ये नहीं आप सोचते कि अगर पास होगा पेट्रोल भी बचेगा, हर हफ्ते बेगम को तो छोड़ना होगा ना वहाँ पर। बचे पेट्रोल ना बचे। क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम अपनी होने वाली बेगम की? कुछ नहीं, कुछ पैगाम, कोई पैगाम नहीं। अभी से लड़ाई ले लूँ मैं। अच्छा, कोई अच्छा सा पैगाम दे दे। ओए तू मार पाएगा वो देखो लो यार, खुश रहो बस। मैं क्या कहूँ, करीब हो या पास हो, खुश रहना चाहिए बस। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि ससुराल जो है वो दूर होना ज़रूरी है। इसके पीछे इनकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि आपस में लड़ाई जो होती है वो आपस तक ही रहेगी, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, नहीं तो छोटी छोटी बात से जो बेगम है वो नाराज़ होकर अपने घर पहुंची होगी। हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है। ये बताएं, शादी हुई है? जी हुई है। कितना टाइम हो गया? 7 साल हो गए। ये बताएं, ससुराल जो है वो दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए? इंसान खुद अच्छा होना, दूर हो या करीब हो तो इसमें कोई फर्क इंसान तो अच्छा ही होता है। वैसे आपका नजरिया क्या है? अच्छा होना तो इंसान वो दूर भी हो या करीब हो तो फर्क नहीं पड़ता इंसान। नहीं फर्क पड़ता। ठीक है जी, मैं ये चीज़ें नहीं समझता कि वो दूर होना चाहिए या करीब, बल्कि करीब होना चाहिए कि वो कोई बात करेंगे अगर इंसान आप खुद अच्छा है ना, तो अगर बेगम गलत है ना तो फिर वो इंसान खुद उसको बता सकता है कि इनको अपने लैंग्वेज समझाएं, ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है। अगर दूर होगा ना, फ़ोनों वाली बातें जो वो समझ नहीं आती। यानी कि पास होना चाहिए। पास ही होना चाहिए, क्योंकि ना आने जैसे कि आपसे पहले जिनसे हमने बात की है उनका ये कहना था कि पास, वो कहते हैं पास होगी तो छोटी छोटी बात पर उधर पहुंची होगी। इसमें 236 पेट्रोल है। जब भी बच्चे होंगे, अब मेरी 7 साल शादी है, कम से कम 3 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। वो एक बाइक पे भी बंदा नहीं जा सकता, इतने इनके बड़े बैग होते हैं, जो नहीं भी पहने होते वो भी बीच में डाले होते हैं। मूड बन जाए चले का दिन और। हाँ, तो बात ये है ना, वो करीब होना तो वो खुद ही आगे ले जाते हैं। शादीशुदा मर्द इस चीज़ का दुख समझते हैं कि बच्चों के जब बैग एक एक बाइक पे इतने सारे बच्चे और साथ वाइफ ने बैठना और वाइफ के अपने कपड़े, तो पेट्रोल भी पर से महंगा काफ़ी हुआ। देखो अभी 2 दिन हुए मैं घर गया हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, मैंने उनको छोड़ना था उधर, तो मैंने कॉल की अपने दोस्त को, गाड़ी कहता गाड़ी ले जाओ यार, मैंने खुद नहीं जाना। उसको पता था अगर गाड़ी ले जाएगा खुद पेट्रोल डलवाएगा, अगर मैं जाऊँगा मुझे डलवाना पड़ेगा। उसने गाड़ी दे दी है मुझे, 4000 का पेट्रोल डलवाया मैंने, फिर उनको छोड़ के आया हूँ। सारा कुछ करके इतना बल्कि 4000 का तो पेट्रोल है, जो बाकी वैसे साथ खर्चा होता है वो 10,000 तो ऐसे लग जाता है, ठीक है। अगर छोड़ने पर करीब हो तो ठीक है, उसके भाई को फ़ोन करो यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उनको ले आओ, वो भी भाग के ले आते हैं। उनको पता होता है यार इधर ही तो है। दूर होना तो वो भी कहते हैं नहीं भाई टाइम नहीं है हमारा, बल्कि सारी मुसीबत उनकी होती है, हमने गले में डाली होती है, फिर भी नहीं वो समझते। अच्छा, शादी करते वक्त तो कोई मुसीबत नहीं होती। ये बाद में जब शादी हो जाती है ना, इतने बच्चे हो जाते हैं, उनकी बातें समझ नहीं आती, वो अपनी जगह पे राइट होती हैं। बच्चों के लिए, सभी के लिए जितना वो करती हैं, हम कहते हैं कि हम इधर कमाने को ज़रूरी नहीं कि हम जो घर में वो करती हैं ना, इतने बच्चों को सुबह शाम। मैं तो एक दिन जाता हूँ, मेरी एक बेटी है छोटी, वो नहीं एक दिन काबू आती मुझसे, वो सारा दिन भागती इधर उधर उधर। वो कहती है आज तेरी ड्यूटी है, सारा दिन इसको पकड़ो। तो यकीन करो एक दिन निकालता हूँ ना तो बड़ी मुश्किल निकालता हूँ, ठीक है। तो वो इतना दिन कि वो लोग जो कहते हैं कि ससुराल दूर जो होता है उसका एक ये फायदा भी होता है कि प्रोटोकॉल देख होता है बंदे के जाने का, वो रहता है। करीब भी हो ना तो मेरी बात सुन, मेरे ससुराल वाले तकरीबन मेरे से 20-25 किलोमीटर दूर है। मैं तकरीबन 6 महीने या साल के बाद अगर जाता हूँ भी हूँ, बड़ी मुश्किल 6 या साल के बाद एक दिन जाता हूँ, ठीक है। बल्कि रात तो गुजारना उधर मेरे लिए नामुमकिन होता है। ऐसा क्यों है? अक्सर जो मर्द हैं वो अपने ससुराल में नहीं रहते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं करता उधर, पता है क्यों? ये नहीं कि मुझे इज्जत नहीं देते, इज्जत भी करते हैं सारा कुछ। अगर मैं उधर रहना शुरू कर दूँ ना तो वो मेरी इज्जत नहीं रहेगी उधर, ठीक है। उनकी नज़रों में मैं वो नहीं लगूंगा। उनको एक जितना भी अच्छा ससुराल हो ना, उनको लगता है कि ये इधर ही बैठे होते हैं, आ जाते हैं 2-2 3 दिन, वेला है, कोई काम ही नहीं। हाँ, यही बात होती है। वेला भी हो ना बंदा उधर ना जाए, बस किसी और के पास चला जाए, उधर ना जाए। जी सही बात बता रहा हूँ। बाइक से 10-20 की रोटी ले गए। उन नौजवानों के लिए पैगाम, जिनकी अभी शादी नहीं है और वो कहते हैं ससुराल जो है वो दूर होना चाहिए, बेगमात जो है वो छोटी छोटी बात पे रूस के एटलीस्ट जाएंगी तो नहीं ना वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ जितनी महंगाई है ना, अब वो ये सोचें कि शादी करनी कैसे। रिश्ते भी आप देखते जाए महंगाई में कि पास पास घर वाले हो तो ज़रा आसानी रहती है। मेरी बात सुनिए, मैं पता है क्या एक ही कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। ये सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये शादी जो है ना, ये कोई ऐसे नहीं हो जाती। जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें शादी करना भी बड़ी बात है। शादी करके फिर उनको संभालना, फिर आगे जैसे खर्चे होते हैं आपको भी पता है सभी, फिर बातें सुननी पड़ती हैं, फिर घर वाले, फिर बहन भाई,
इनको अगर वो उनको इज्जत हो, वो कहते हैं ये नीचे थले लग गया जी, ये तो गया ठीक है। अगर उन्होंने कुटो मारो तो वो कहते हैं ये तो बस इज्जत करन दे लैक दे नहीं औरतां दी। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सबसे दुखी इंसान मिले हम इधर। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਕਿ सिर्फ पता ही की ਹੁੰਦੀ जिसले इंसान जितना मर्जी ताकतवर हो ना, जब वो शादीशुदा हो जाता है ना, उसकी ज़बान को ताला लग जाता है। पता ही क्यों? अगर वो भाई बात करेगा ना तो बंदा सोचता है यार मैं भाई को बात करूं, वो बाद में सोच जाती है यार ये तो मैं चला जाऊंगा, बात को ये बाद में ये कहेंगे ये तो बेगम ने सिखाया, फिर बेचारी की वो उसकी हार वो गई। कहते हैं ना शादी के जो ढोल होते हैं दूर के सहाने होते हैं। अच्छे लगते नो और ये भी कहते हैं शादू का जिसने लड्डू चखा वो भी खुश है, नहीं खुश। ऐसे ही कर लेना, जैसे ये है भाई छत पे सोते हैं ना, अक्सर ढोल बजते हैं ना शादियों के, ये सुनते हैं ना तो कहते हैं कभी तो साडा बजेगा ना। तो जिदन इन्हों की शादी होंगी है ना तो फिर छत से सुता होंगे, फिर ढोल बजता है ना, कहता अज फिर किसी तबाही लैन लगी। वो शादी तो बाद यह सिस्टम होता फिर। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की और इनसे पूछा कि ससुराल दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए, तो उनका भी ये कहना था कि ससुराल जो है वो दूर होना चाहिए, लेकिन जिनकी शादी हुई हुई है उनका ये कहना है कि ससुराल जो है वो दूर नहीं होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेगम को छोड़ने लाने में बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है, तो जो ससुराल है वो पास ही ठीक है। इसी के साथ अपनी हौसला हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।